नमस्कार, दिल्ली के दंगल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज हम पहुंचे हैं लाजपत नगर। इस बार एमसीडी चुनावों में 4 तारीख को जब वोट डाले जाएंगे तब यह स्पष्ट होगा कि कूड़ा या प्रदूषण या फिर करप्शन या पुरानी वाली दिल्ली कौन सा मुद्दा हावी है। लेकिन लाजपत नगर में क्या है मुद्दे, ये आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। उसके बाद नेताओं से कराएंगे आपका तारुफ और उनसे पूछेंगे जनता के दिल के सवाल, जिसके आधार पर जनता एमसीडी चुनावों में 4 को वोट डालेगी और 7 तारीख को यह तय होगा कि दिल्ली के दिल में आखिर है कौन। एमसीडी चुनाव में प्रचार के आखिरी 3 दिन नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। गली गली पद यात्रा चल रही है। मुद्दे जमीनी भी हैं, सियासी भी। खासकर शराब घोटाले की सियासत फिर जोर पकड़ रही है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने अमित अरोड़ा नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अमित अरोड़ा जो मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के बड़ी है शराब घोटाले में, हम सब ने और पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार से अमित अरोड़ा ने कन्फेशन किया था कैंडिड कैमरा पर कि 10,000 करोड़ का पूरा बिजनेस 2 शराब माफियाओं को दिया गया। हालांकि शराब घोटाले में सीबीआई की पहली चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, लेकिन अमित अरोड़ा को सिसोदिया का सहयोगी बताया गया है और इस पर घोटाले के पैसे को ठिकाने लगाने का आरोप है। दिल्ली के दंगल में आरोपों की सियासत एक तरफ और जनता के मुद्दे दूसरी तरफ। इस बार किन मुद्दों पर जनता करेगी वोट, इसकी जमीनी पड़ताल के लिए आज तक की टीम पहुंची लाजपत नगर इलाके में। जंगपुरा विधानसभा इलाके में 3 वार्ड हैं, लाजपत नगर, सिद्धार्थ नगर और दरियागंज। इन इलाकों में 1.50 लाख की आबादी है, जिसमें 26,000 अनुसूचित जाति के लोग हैं। लाजपत नगर दिल्ली के व्यस्ततम खुदरा बाजारों में से एक है। वैसे ही यहाँ की परेशानियां भी हैं। बेतरतीब पार्किंग, ट्रैफिक जाम और रेहड़ी पटरी का अतिक्रमण इन बाजार वाले इलाकों की सबसे बड़ी दिक्कत है। केजरीवाल ने क्या काम किया? काम ये स्कूल बनवाए हैं, बस में जो है फ्री किया है, बिजली फ्री किया है, पानी फ्री किया है। एमसीडी चुनाव में सिर्फ केजरीवाल ने जनता को गुमराह किया। 2017 में इस इलाके में दरियागंज से कांग्रेस, सिद्धार्थ नगर से भी कांग्रेस जीती थी, जबकि लाजपत नगर सीट पर बीजेपी जीती थी। केजरीवाल के विधायक और बीजेपी के पार्षद होने की हालत में इस इलाके में विकास के नाम पर खींचतान चलती रही और झुग्गी वाले इलाकों में पीने के पानी तक की दिक्कत दूर नहीं हो पाई। अभी कॉलोनियों में जाके देखें कि कितने गड्ढे मिलेंगे, पानी भरे मिलेंगे, कहीं कॉलोनी में पार हो नहीं सकते हैं और कहते हैं कि हम इतने बड़े काम कर रहे हैं। हम कोई भी पार्टी में ये नहीं कह रहा किसी पर्सनल कोई एक पार्टी है वो पार्टी, सर पार्टी यही करते हैं। वैसे लाजपत नगर इलाके में व्यापारियों का मुद्दा बड़ा है। सीलिंग, ट्रैफिक जाम, पार्किंग, अतिक्रमण और अवैध निर्माण के साथ साथ बाजार के इलाकों में शौचालय की कमी भी बड़ा मुद्दा है। मुनीश पांडे के साथ शुभांकर मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और अब वक्त आ गया है मेहमानों से आपका तारुफ कराने का। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आरती मेहरा जी के लिए। फॉर्मर मेयर हैं दिल्ली की और बीजेपी की नेता हैं। हमारे साथ कांग्रेस से नीतू वर्मा सोइन जी हैं, आपका भी स्वागत है। जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रवीण कुमार जी के लिए, एमएलए हैं और आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। लेकिन आरती जी, शुरुआत हम आपसे करेंगे क्योंकि परसीमन के बाद नई एमसीडी जो है इस बार फिर जो मेयर बनेगा उसकी ताकत मुख्यमंत्री के लगभग बराबर होगी और आप लोगों ने बीजेपी के दौर में वो दौर देखा है। आप लोग प्रचार कर रहे हैं कि नहीं करते हम खोखले दावों के प्रचार, झूठे प्रचार, और इस बार केवल ही विचार, नहीं झूठे प्रचार। तो जनता के मन में सवाल आता है कि 15 साल में काम नहीं हुआ इसलिए ही झूठे प्रचार नहीं, या वाकई में कुछ ऐसा है क्योंकि बीजेपी प्रचार प्रसार में बहुत आगे रही, हमने कई चुनावों में देखा है, तो इस बार क्यों नहीं प्रचार? देखिए, सेवा ही विचार जैसे मैंने आपसे कहा, और भारतीय जनता पार्टी ने देश में भी और दिल्ली की निगम ने भी बहुत काम किए हैं। दिल्ली की इतनी सेवा करी है, 3 बार इसीलिए लगातार जिताते चले आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने इतना काम किया तो ये छोटी छोटी समस्याओं की बात करें। लोगों ने कहा कि देखिए नालियां बहुत है, सड़कों पे जाएंगे पारों किनारे गड्ढे, पानी में पैर घुस जाता है। तो अगर सेवा विचार नहीं करते, झूठे प्रचार, तो फिर ये बातें क्यों रहेंगी? क्योंकि केजरीवाल जी कह रहे हैं 230 सीट
चुनौतियां, केजरीवाल जी तो गोवा भी जीत के आ रहे थे, केजरीवाल जी तो हिमाचल में भी सरकार बना रहे थे, केजरीवाल तो जमानत जब्त करा के आए मध्य प्रदेश में भी, केजरीवाल जी की जमानत जब्त हो रही है गुजरात में भी, और केजरीवाल जी देखेंगे कि यहाँ सिमट जाएंगे 60-70 में, जैसे पहले 49 में सिमटे थे, अभी भी सिमट जाएंगे 250 में। भारतीय जनता पार्टी क्लियरली अपनी पूरी बढ़िया मेजोरिटी के साथ दिल्ली में 4 तारीख को वोटिंग है, 7 को नतीजे आ ही जाएंगे। एक अनिल चौधरी जी ने पोस्ट किया मैम कि हम दलित मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। अब ये दलित मैनिफेस्टो क्या होता है, क्योंकि कांग्रेस कई साल से गायब है, और दलित मैनिफेस्टो आपको लगता नहीं कि ये जात पात वाली सियासत है? देखिए ऐसा है, कांग्रेस सभी समाज के लोगों को और सभी धर्म के लोगों को साथ लेके चलती है, सेक्युलर पार्टी है, ये आप सबको मालूम ही है। इसके लिए कुछ लोग 15 साल से आजकल मंदिर भी काफी जा रहे हैं आप लोग। हम तो शुरू से जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं, हम हर धर्म में विश्वास रखते हैं। अभी आरती जी ने कहा कि 2017 में भी हम थम्पिंग मेजोरिटी से जीत कर आए, 15 साल से निगम में ये हैं, तो फिर कैंडिडेट बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों हर बार भाजपा के जो कैंडिडेट्स हैं 5 साल पार्षद रहे, उसके बाद में जब चुनाव आता है, 2017 में भी ऐसा हुआ, कैंडिडेट बदले गए, इस बार फिर से कैंडिडेट बदले गए। क्यों उन पुराने चेहरों को विश्वास नहीं रखते उनके ऊपर कि उनको वापस जमीन पर उतारा जाए? क्यों उनको बार बार बदल दिया जाता है? 15 सालों में 30 मेयर रहे, क्यों उनके चेहरे सामने नहीं आते कि हमने इतना काम किया है और हम जनता के बीच जाके वोट मांग सके? देखिए, आम आदमी पार्टी कहती है कि हम लोग कट्टर ईमानदार पार्टी है, सबसे ईमानदार पार्टी, नेता हमारे ईमानदार हैं, मनीष जी ईमानदार है, ये किया वो किया। अमित अरोड़ा कौन है? लगातार भारतीय जनता हमने तो खाली पूछा कौन है। लगातार भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग आरोप लगा रही है। हमने तो कहा ही नहीं आरोप लगाए सर, हम तो खाली नाम पूछ रहे हैं। टिकटॉक स्टार बनी पड़ी है भारतीय जनता, पूछ रहे हैं नाम क्या है। डेली जो है एक अमित अरोड़ा जी हैं, वो एक एक करके सारे नाम, जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता है जो हाईलाइट रहते हैं, सबके नाम एक कहावत कहते हैं चोर की दाढ़े। हमने तो कुछ कहा नहीं। अमित नहीं, ये सवाल इसलिए पूछा मैंने क्योंकि अमित अरोड़ा जी पर आरोप लगे हैं, और उनसे फिर आप देखिए, अमित अरोड़ा गिरफ्तार कर लिया गया है। आज बड़ी खबर आई है, शराब घोटाले में ईडी ने अमित अरोड़ा गिरफ्तार किया, और इनके परिचय ये है कि मनीष सिसोदिया जी की ये खासम खास है, और आरोप ये लगा था कि शराब माफियाओं से पैसा लिया इन्होंने। अब सवाल ये आता है कि आप लोग कूड़ा का जिक्र करते हैं जिससे बीजेपी बचती है, बीजेपी कहती है सबसे करप्ट पार्टी है, तो करप्शन और कूड़े के बीच में जनता कैसे विश्वास करे? क्योंकि अगर आपके स्कूलों में धांधली की बात आ रही है, पानी में जल निगम में धांधली की बात आ रही है, या शराब घोटाले को लेकर आ रही है, तो फिर विश्वास कैसे करे कि आप लोग सही और आपको वोट दें? मैं बताता हूँ आपको, 2 चीज बताता हूँ। अभी तो पूरा इन्होंने जो है शराब घोटाले को लेकर पूरा एक बहुत बड़ा पहाड़ बनाया, उसके बाद जो है पूरे ईडी इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ, चार्जशीट जब दायर करी, मनीष सिसोदिया पहले अभियुक्त ने बनाए थे, उनका नाम ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की राजनीति कर रही है? भारतीय जनता पार्टी जो है किस तरीके के कांग्रेस कह रही है, अगर वो नीति ठीक थी, अगर वो शराब नीति ठीक थी, तो उसको वापस क्यों लिया? भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस तो कांग्रेस भी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक हो चुके हैं इस समय आम आदमी पार्टी को हराने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम नहीं किया। 2017 में आपके मैनिफेस्टो में था कि 10 रुपए में खाना मिलेगा। नहीं, खाना देंगे, खाना हमने शुरू करा, खाने की स्कीम को अन्नपूर्णा हम दोबारा से इसको शुरू कर रहे हैं, महिलाओं के माध्यम से। ये तो 17 में था ना मैम। महिलाओं के माध्यम से शुरू कर रहे हैं हम। ये इनके जो है 2014 के वादे, प्रदूषण का हाल देखो कि लोगों का गला, शिक्षा की बात करते हैं 1300 करोड़ रुपए का घोटाला, ट्रांसपोर्ट ब्रेक पर जाना है, एक सवाल पूछिए, एक सवाल जो आप चाहते पूछा जाए। मैं इतने समय से डिबेट चल रही है, मैं आरती से गुजारिश करता हूँ एमसीडी का एक काम तो बता दीजिए जो इन्होंने 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज में जो है किया हो। एक सवाल नहीं गिनवा पा रहे, एक जवाब नहीं दे पा रहे, एक काम नहीं गिनवा पा रहे। जब खुली होती है आके देख लीजिए, यहाँ कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, मार्केट के अंदर भी रेजिडेंट्स जो है वो गलियां टूटी पड़ी हैं, आप चल के घूमिए। लाजपत नगर में एक काम जो आपने किया, मल्टी लेवल, हाँ, तो मल्टी लेवल पार्किंग बनाई है, आप देखिए, सफाई बनाई है, इतने बड़े बड़े, और हमारे एमसीडी के स्कूल देखिए, 95 नए स्कूल अभी इसी टर्म में बने, एक स्कूल नया वो बन रहा है, आप देखिए, साफ सफाई आप खुद देखिए, ऐसी बात नहीं है। मेरा ये कहना है, सवाल आ रहा है कि अगर सब अच्छा ही किया था तो केवल 52 पार्षदों को टिकट दोबारा क्यों दिया, बाकी सबकी बदल दी? 33%।
तो ये तो मेरी स्ट्रेटेजी है, ये थोड़ा ना ये करके स्ट्रेटेजी पुराना वाला काम न करें, नया चेहरा लग दो। हम नए लाएंगे, हम नई ऊर्जा लाएंगे, हम नए यंग लोग लाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कांग्रेस के पास चलते हैं। मैम देखिए, आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारे पास कट्टर ईमानदारी है, कट्टर देशभक्ति है और हमारे पास इंसानियत है। कांग्रेस के पास क्या है? देखिए, अगर इनके पास कट्टर ईमानदारी होती तो इनके मंत्री जेल में होते। अभी स्टिंग जारी हुआ था ना कि उनको, एक मिनट भाई साहब बोलने दीजिए, अगर ईमानदारी होती तो फिर वो इस तरीके से उनका जेल से जो है वीडियो नहीं आता कि वो मसाज करा रहे हैं, वहां जाके उनकी सेवा हो रही है। कांग्रेस के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाकर, कांग्रेस के बड़े नेताओं पे इल्जाम लगाकर केजरीवाल जी सत्ता में आए थे कि जी भ्रष्टाचार हुआ। क्या किसी एक के खिलाफ भी उनको कोई सबूत मिला, कुछ दिखा पाए? उनको माफी, उनको, एक मिनट भाई साहब, उनके खिलाफ कुछ नहीं मिल पाया, केवल और केवल इन्होंने झूठ बोलकर जनता को बरगलाने का काम किया। सर देखिए, भ्रष्टाचार तो इनका खुद का है, टिकटों में भ्रष्टाचार। मैं आ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। एक सवाल आता है। आप स्कूलों की बात कर रहे थे। दिल्ली में डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने एक रिपोर्ट दी है कि 193 स्कूल हैं जहां पर 2405 क्लासरूम बनाए गए हैं और इसमें जो अनियमितता हुई है उसमें लगभग 1300 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ है। अब सवाल ये है कि आप स्कूल बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनको हम नए तरीके से बना रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं हर एक काम में अगर भ्रष्टाचार आ जा रहा है तो वो आम आदमी पार्टी, जिस पर कांग्रेस कह रही है कि परसेप्शन की बात कर आपने उन्हें गायब कर दिया, तो वही नैतिकता, वही परसेप्शन आपको लेकर क्यों ना बने जनता? मेरा बेचारा जो डायरेक्टर विजिलेंस है उनसे बहुत जो है सहानुभूति है। इतने प्रेशर में बेचारे ये लोग काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के डेली इनके अधिकार, भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप मोस्ट अधिकारी हैं वो डेली इनको बुला लेते हैं कि आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है क्या इशू उठाया, आम आदमी पार्टी के किस नेता को तुम गिरफ्तार करा। एक मिनट जन लोकपाल के बीच में बोल रहे, लगातार जो है रोजाना एक नया शगुफा जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ देती है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, आम आदमी पार्टी के सारे नेता जो है बरी हो जाते हैं, इनके हाथ कुछ नहीं लगता। मैम, एक होती है काम की राजनीति, एक होती है बदनाम करने की राजनीति। अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने काम को, चाहे हम इस इलाके की बात कर लें या एमसीडी की बात कर लें, उसको कम सामने रखती है। वो ज्यादातर आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की, अधिकारियों का इस्तेमाल करने की राजनीति कर रही है और इसी के सहारे वो चाह रही कि हम बने रहे। देखिए ये हम पे आरोप लगाएं राजनीति में, ये तो राजनीति को बदलने की बात करते थे कि व्यवस्था बदल करेंगे और एक ईमानदार लाएंगे। तो ईमानदारी तो लोगों ने इनकी देख ली, यमुना में देखी, पानी के 57,000 करोड़ में देखी, 53,000 करोड़ का घोटाला ट्रांसपोर्ट में देखा। एक मिनट, एक सेकंड बीच में नहीं बोले आप, प्लीज मत बोलिए। और उसके बाद में आज ये जो बात करते हैं पूरी तरह से फेल हो गए हैं। अभी आपने इन्हीं की बात की। नहीं, आप ये देखिए, मैं आपको, मार्केट में खड़े हैं, मार्केट सील हो गई थी, ये सील कर दी थी ये मार्केट, ये लाजपत नगर की दुकानें जो है वो सील कर दी थी। हेलो, खोली किसने? निगम ने ना खोली, किसने? निगम ने खोली है ना। इनके कुत्ते और बिल्लियां इनके मोहल्ला क्लिनिक में, एक मिनट, जब इन्होंने एक सेकंड भाई साहब, इन्होंने नगर में खड़े एक दुकान बताओ कौन सी सील है, आप बताओ पहले। अभी दिखा देते, अभी लेके चलेंगे आपको, आ जाइए मैं लेके चलता हूँ आपको कौन सी दुकान सील है, आ जाइए। ये अमर कॉलोनी 400 एक की बात करें, अमर कॉलोनी के अंदर 400 दुकानें आज भी सील है, 400 दुकानें 400 दुकानें अमर कॉलोनी के अंदर आज भी सील है। अमर कॉलोनी मामा पीछे हट के गाल कर दे रहे, नहीं पता तो ना बोल, हाँ नहीं पता तो ना बोल। 400 दुकानें आज भी सील है। ठीक है भाई साहब, छोड़िए उनको, इधर आइए। कैमरा देख के अक्सर लोग भावुक हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ पर? सर शायद कोई भी नहीं बात कर रहा। यहाँ ब्लास्ट हो चुका है, सरोज नगर में हो चुका है। यहाँ सिक्योरिटी का कोई सिस्टम नहीं है। पुलिस होती है, सोती रहती है, कांस्टेबल कोई भी है फिर कांड कर जाए। आप जानते हो हालात के यहाँ आजकल कुछ नहीं होता, एनक्रोचमेंट होती है, पब्लिक को डर लगता है। हम नहीं आते मार्केट में, सिर्फ मंडे को आते हैं जिस दिन बंद होती है। ये हमारी प्रॉब्लम। बाकी एक बात मैडम ने कही, मोहल्ला क्लिनिक में जाके टेस्ट तो मैं करवा चुका हूँ, हाँ दवाइयाँ सारी नहीं मिलती है, मैं जानता हूँ। महिलाओं के मन में क्या है जब एमसीडी चुनाव में वोट डालने जाएंगे? महिला के मुद्दम ये है सर जी, देखिए मैं गलत नहीं बोलेंगे, आम आदमी पार्टी से तरफ से बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री,
और बाकी स्कूल फ्री, स्कूल टूटा था लाजपत नगर में, स्कूल नया बनाया, बच्चों को प्राइवेट से सरकारी में स्कूल दिया आम आदमी पार्टी ने। आरती जी देखिए, जल्दी ये बाकी रही छठ पूजा के, छठ पूजा हम करते हैं, छठ पूजा अरविंद केजरीवाल में है, पूरे साल समझ गए। आप अरविंद जी की बहुत बड़ी फैन है। फैन नहीं भाई, जो काम कर रहा है उसका नाम होना चाहिए। अब देखिए आरती जी, इन्होंने एक महिला ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास वोट देने की वजह है, हमें पानी फ्री कर दिया है, बिजली फ्री कर दिया, बस में जाते हैं मुफ्त मिल रहा है, तो फिर अगर डायरेक्ट बेनिफिट हम पा रहे हैं तो हम क्यों ना वोट दें? बीजेपी वाला हमें डायरेक्ट नहीं दे रहा कुछ। देखिए ऐसा है, बिल्कुल ठीक है, ये इन्होंने सच्चाई बोल दिया। इनकी सच्चाई बस इसी पे टिकी है, फ्री वीज पे टिकी है। काम के जो वादे किए जीत गए तो दिक्कत नहीं है, पूरे काम में पूरी तरह से फेल होंगे। पहली बार भी तो ये तो 14 से दे रहे हैं लगातार फ्री बीज की बात। 17 में क्यों हारे थे ये इतनी बुरी तरह से? निगम में सिर्फ 49 आए, लेकिन विधानसभा जीते थे और आपको एक तरफा हरा के हराए थे। तो अब ये जो चुनाव है इसमें चौथी बार भी निगम आने वाली है और अगली विधानसभा में आप देखिए। अच्छा, बीजेपी कितना सीट पाएगी? बीजेपी 150 से ऊपर पाएगी। देखिए आप लोग 200 दावा भी नहीं कर रहे, 230 कह रहे हैं। वो तो 230 वो कह सकते हैं, वो ऐसे व्यक्ति हैं। ये अभी कहने लगे कि भाजपा को, निगम को हमने 1000 करोड़ दिए, 1000 करोड़ दिए, खाता नहीं खुलेगा इनका। कोई लोकल आदमी और सवाल पूछाता है, लोकल व्यक्ति। एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से, एक मिनट, यहाँ पर है। बीजेपी वालों से एक सवाल है। आप भी जानते हैं, आप भी हिंदुस्तान में रहते हैं, आपको 15 लाख मिले? 15 लाख वाला पूरा बयान सुना था आपने? क्या बयान था? हर अकाउंट में 15 लाख रुपए आने थे। आप फिर से उसको दोबारा सुनिएगा। ये व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आ गया आपके पास। भैया मैं हर 6 महीने के बाद दिल्ली में आता हूँ, पंजाब से हूँ एक्चुअली मैं। जितने भी बीजेपी वाले हो चाहे कांग्रेस वाले हो, किसी ने कोई काम नहीं किया। आप वालों को नहीं बोलेंगे? मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे जितना भी अगर एक एसी का वहाँ पे चल जाता था उसका 9000 10,000 रुपए एक घर में बिल आता था। इस बार केजरीवाल को 67 सीटें वहाँ पे मिली हैं, तो इस बार हमारा हर का बिजली का बिल घर का 0 आया। तो इसलिए मैं केजरीवाल को, मुझसे कई सारे लोग अभी सुबह ही मिले जो हम बाइट ले रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए मकान मालिक को तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो किराएदार है उससे 10 रुपए यूनिट ले रहे हैं। कोई यूनिट नहीं ले रहा वहाँ पे। मैं अपने सारे लिया जा रहा है 10 रुपए यूनिट हम भी दे रहे हैं। नहीं, हम भी दे रहे हैं सर, ये गलत बात है। 10 रुपए यूनिट दिया जा रहा है। मैं अपने डॉक्यूमेंट सारे दिखा रहा हूं। हर जी नहीं, जो चीज है वो है। कितना रुपए यूनिट? 10 रुपए यूनिट दे रहे हैं। आप किराएदार है? हाँ किराएदार। कोई किराएदार यहाँ पर? हम किराएदार ले रहा है, 10 रुपए यूनिट ले रहा है, हर वाले के ले रहा है। किराएदारों के लिए भी फ्री यूनिट के लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई है। मकान मालिक से एनओसी लाए और वहाँ जो फ्री यूनिट जो है वो उस 200 यूनिट का लाभ जो है उठा कह रहे हैं कि जो मकान मालिक है उसको तो आपने दे दिया, लेकिन जो किराएदार गरीब आदमी है, रोज काम कर रहा है, बाहर से आया है, वो बेचारा संघर्ष करता रहता है, उसको फायदा नहीं होता। नहीं, सारे किराएदार भाई जो है उनसे भी सहानुभूति है। पूरी तरीके से सरकार ने पॉलिसी बना रखी है कि किराएदार मीटर लगाएंगी और 200 यूनिट जो है वो फ्री बिजली की 200 यूनिट जो है वो किराएदारों को मिलेगी। कांग्रेस पार्टी ने एक ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो पानी की समस्या को लेकर हर परिवार को एक आरओ प्लांट देंगे। अब सवाल ये है कि इतना पैसा कहां से आएगा? एक दूसरा, जब आप लोग आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हैं फ्री का, तो क्या ये फ्री बिज नहीं रहा या फिर सिर्फ कहने के लिए कह दिया क्योंकि सरकार तो बनी नहीं है? नहीं, देखिए आरओ जो है वो इसलिए इसकी बात की गई है कि पानी एक नेसेसिटी है। अभी यमुना की बात हो रही थी ना, यहाँ इतना अमोनिया और इतना उसमें प्रदूषण है। प्रदूषण का तो ख्याल केजरीवाल जी को बिल्कुल है ही नहीं। जब दिल्ली में इतना ढेर प्रदूषण था तो वो गुजरात चले गए, गैस चैम्बर बनाकर दिल्ली को, और गुजरात चले गए जी हम चुनाव जीतेंगे वहां पर। वो पोल्यूशन पे कोई काम नहीं किया गया आज तक प्रदूषण पे। पहले तो पराली पंजाब से आती थी, अब वो भी वहाँ भी सरकार इनकी है, तो अभी वहाँ पर छीटाकशी बंद हो गई। अब आप दिल्ली में भी कांग्रेस को रिप्लेस किया था, पंजाब में भी नहीं, तो कोई बात नहीं। देखिए वही सिंपल सी बात है कि झूठ के दम पर इन्होंने जनता को ठगने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बना रखे हैं, वहाँ आग लगती है, वहाँ पे पानी गंदा है, जहरीला पानी है, लोगों को कैंसर हो गया है। क्या वो पॉल्यूशन में नहीं आता? क्या वो पॉल्यूशन में नहीं आता? इन्होंने घोल बनाया, 1,60,000 का घोल बना, 4,65,000 उसके छिड़काव में लगे, 24 करोड़ उसकी एडवर्टाइजमेंट में लगा दिए। इन 8 सालों में दिल्ली की जनता का 1,964 करोड़ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे दिया। इतना इनका बुरा हाल है। ये एक भाई साहब सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए आप लोग आंकड़ों की बात कर लेते हैं, लेकिन फिर आप लोग बदनाम वाली राजनीति पे आ गए। बीजेपी को क्यों चुने? बीजेपी चुने बिकॉज बीजेपी है तो हर
चीज मुमकिन है जब झुग्गी झोपड़ी के 3,000 साल के अंदर में पीएम साहब है बीजेपी का बन गया मतलब हेडक्वार्टर। 10 साल में झुग्गी झोपड़ी का कितने मकान दिए? 3,419 की चाबी दिल्ली में दी। चुनावों में जनता के मुद्दे एक तरफ हैं तो नेताओं के मुद्दे एक तरफ है, लेकिन इन सब के बीच में 4 तारीख को यह स्पष्ट हो जाएगा कि जनता किस तरफ वोट डालने जा रही है। लेकिन जब हम आखिरी हफ्ते की तरफ बढ़ रहे हैं तो जरा आपको सुनवाते हैं कि बीते कुछ दिनों में एमसीडी चुनावों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत आखिर कैसे और कितनी ज्यादा तेज हो गई है। ऑथराइज्ड कॉलोनीज है, उसमें भी अभी मैं डिटेल में जाता हूं, जिसमें पहले की जो राज्य सरकारें थी कांग्रेस पार्टी की और आम आदमी पार्टी की, ये 2006 से मसला लटकता आ रहा है। इन्होंने 2021 में जब हमें कहा कि इनको और 2 साल चाहिए वो ग्राउंड सर्वेस करवाने के लिए, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय किया कि अब बहुत हो गया, अब केंद्रीय सरकार इसको कर देगी। जब अगला सेंसस आएगा तो दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से अधिक ही होगी। अब 2 करोड़ से अधिक आबादी में जो हमारी स्कीम्स हैं अभी जो लागू हैं, उसमें जहां झुग्गी वहां मकान, कुछ 10 लाख लाभार्थी होंगे इसके। उम्मीद है कि पीएम उदय जो रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, इसमें करीब हमारे 50 लाख नागरिकों को बेनिफिट मिलेगा। इन अदर वर्ड्स, अगर मिला लें 2 करोड़ की पॉपुलेशन में से 1 करोड़ 35 लाख दिल्ली के नागरिक इन रीडेवलपमेंट से बेनिफिट करेंगे। अब मैं आपको देखिए, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, टिकटॉक वीडियो तो जारी कर रहे हैं, मसाज पार्लर के भी, कैश फॉर नोट के भी। देखिए महिला जी हंसी हंसी इसलिए कह रहे हैं जितना वादा करता को तो बन जाता 0। ठीक है, चलिए, तो वीडियो निकल कर आ रहा है, चाहे वो पिटाई का हो, दौड़ाने का हो, मारने का हो, मसाज का हो, कह रहे कुछ और भी रखे हैं, तहखाने में धीरे धीरे रिलीज करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में दावा आपका 230 का है, तो 230 के लिए ऐसा क्या हो जाएगा या क्या वादा कर दिए कि 230 आ जाएगी? मतलब ये भी साफ, ये भी साफ। अभी बेचारे, अभी आपने बहुत अच्छा सवाल एक पूछा था कि गंभीर जी ने कांग्रेस का नाम क्यों लिया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है वो इकट्ठा हो गई है, भाजपा और कांग्रेस जो इकट्ठा हो गई है आम आदमी पार्टी को हटाने के लिए, हराने के लिए। इनको बस ये बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस के साथ विरोध में भी एक नैतिकता थी। आम आदमी पार्टी वाले वो थोड़ी मर्यादा पार कर देते हैं। नहीं, तो आम आदमी पार्टी वाले जो है सच्चा बोलते, खुला बोलते। हम किसी से सेटिंग नहीं करते, हम बीजेपी कांग्रेस की तरह सेटिंग नहीं करते आपस में। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पे काम किया, महिलाओं के लिए बसें फ्री करी, ये सारे मुद्दे जो है दिल्ली के लोग फील कर रहे हैं, दिल्ली के लोग जो है एहसास कर रहे हैं। दिल्ली में जब शराब की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक मद्रासी कैंप है, वहाँ पे कच्ची शराब जो है बिकना बंद हो गई थी उस दौरान। लोग कहते हैं कि जो पौवा पीता था उसे खम्मा पकड़ा दिया आप लोग। गलत शराब जो है, नकली शराब बिकना दिल्ली में खत्म हो गई थी उस समय। बात है, कुछ लोग कहते हैं जो पौवा पी रहे थे खम्मा पीने लगे। नहीं भैया, ये सही बात नहीं है। हमें तो ये अच्छी बात है, महिलाओं के लिए यात्रा फ्री है। आज से 15 साल से बीजेपी आई है, कुछ फ्री नहीं था। जब से केजरीवाल सरकार आई वाला अच्छा लग रहा है। हाँ जी, हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो हमारी कोशिश इस जनता के जरिए समझने की कि मामला क्या है। नारेबाजी का शोर है, लेकिन 4 तारीख को वोट जरूर डालिएगा, 7 को नतीजे सामने आएंगे और फिर यह तय होगा किसके दावों में कितना दम, किसके दिल में दिल्ली बसती है। जय हिंद, जय भारत। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।